हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ कॉस्ट शीट का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। ये आपके वॉल्यूम नंबर 2 जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 11 होगा और इस क्वेश्चन में ना सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, सिर्फ एक चीज़ मिसिंग होगी, वो आपको ढूंढनी होगी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको कैसे डील करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। देखो, आपको कॉस्ट शीट तो याद होगा ना कि कॉस्ट शीट कैसे बनती है। अच्छा, कॉस्ट शीट हम क्यों बनाते हैं? कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट होती है, उसमें आपको सारे के सारे स्टेप्स पता होने चाहिए। सबसे पहले अच्छा क्या क्या आता है? सबसे पहले प्राइम कॉस्ट आता है, ठीक है, जिसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। फिर फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे हम ऐड कर देते हैं। मैं लिख दूँ थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा, फिर ये क्वेश्चन करना भी हमें ईजी लगेगा। तो क्या क्या करते हैं यहाँ पर हम, आप बताइए कि हम कॉस्ट शीट के थ्रू ये जानना चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उस पर कितना खर्चा हो रहा है। जितने भी खर्चे हैं सारे के सारे लिख दो। अरे, आपने कोई प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो। अब जब वो प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो ये फैक्ट्री आपकी, इस फैक्ट्री में बहुत सारे खर्चे हो रहे होंगे, सारे के सारे खर्चे रिकॉर्ड कर दो। जितना भी मटेरियल है, जितना लेबर का खर्चा है, जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सब ऐड कर देते हो तो प्राइम कॉस्ट। उसमें आप फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री में लगने वाले खर्चे, फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी है, क्लीनिंग है, डेप्रिसिएशन है, रेंट है, बहुत सारे खर्चे, वो सब ऐड कर देते हो तो क्या आ जाता है आपके पास? फैक्ट्री कॉस्ट। फिर ऐसा तो नहीं है ना कि फैक्ट्री स्टैंड अलोन चलती है, उसके लिए और भी तो बैक एंड से सपोर्ट चाहिए, मीन्स एडमिन के खर्चे ऐड कर देते हो। तो एडमिन के खर्चे ऐड कर देते हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट एडमिन को मानना है या नहीं मानना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। आप अज्यूम कर सकते हो कि इज इट पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और नॉट। अगर तो गिवन है कि मानो तो मानना ही पड़ेगा। अगर गिवन है कि भी एडमिन कॉस्ट जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, फिर नहीं मानना। फिर आपका फैक्ट्री कॉस्ट ही क्या हो जाएगा? आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, फिर आपको जो प्रोडक्ट बेचना है उसके लिए बहुत सारे सेलिंग एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं, वो ऐड कर दो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है। जब मेरे हाथ में जो मैं सेल करना चाहती हूँ उसकी कॉस्ट आ गई, उसमें प्रॉफिट ऐड कर दो, प्रॉफिट ऐड कर दो तो मेरे पास सेल्स आ गई, ठीक है। ऐसा होता है, तो यही कॉस्ट शीट होती है, ठीक है। मैं सारी कॉस्ट शीट ना एक बार लिख लेती हूँ, ये सारी, जैसे कि इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है। मैं अमाउंट नहीं लिखूंगी, जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में बताया ना, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी उसके अकॉर्डिंग सिर्फ कॉस्ट शीट बनाऊंगी, फिर किसी मिसिंग इन्फॉर्मेशन को कैसे फाइंड आउट करना है वो हम समझेंगे। तो आओ पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स रिसीव्ड द BMIS लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, पहले लेबर का खर्चा है, दैट इज 20,000 और 125% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, मीन्स जो डायरेक्ट लेबर है ना, डायरेक्ट लेबर ये कितनी है? 20,000। ये किसके इक्वल टू है? अगर हम 25% किसका कर दें? फैक्ट्री ओवरहेड्स का कर दें। ओके, मुझे ये बताओ, क्या हमें ये पता है कि हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं? यहाँ पर क्या कहीं लिखा हुआ है? अगर नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर बात करेंगे। फिर इन्वेंट्री अकाउंट्स आपको बताए हुए हैं कि रॉ मटेरियल का नवंबर 1 का इतना बैलेंस है और नवंबर 30 का इतना है। इट मीन्स दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल एंड दिस वन इज क्लोजिंग बैलेंस। ऐसे ही ये वर्क इन प्रोग्रेस का है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। फिर आपको सेलिंग दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। देखो, यहाँ पर कहीं भी फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं दिया। इट मीन्स कि जो ये वाली लाइन है ना, इसी से ही मुझे फैक्ट्री ओवरहेड्स मिल जाएगा। अब सिंपल है, ये है 20,000, क्या है? डायरेक्ट लेबर। ये किसके इक्वल टू है? 25% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब जो चीज़ हमें नहीं पता होती, क्लासेस में मैंने क्या बोला है, उसको क्या मानते हैं हम? यस, एक्स मान लेते हैं। जब जैसे ही मैंने इसको एक्स माना, अब जो 100 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, एक्स जो है उसकी वैल्यू निकल जाएगी। मतलब किसकी वैल्यू निकल गई? फैक्ट्री ओवरहेड्स की। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स बच्चे कितने आ गए? 20,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 125, कितना बन गया आपका? दिस इज ए 16,000। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आपको पता चल गए। द कंपनी मेंटेन्स प्रॉफिट जो है 25% ऑन कॉस्ट, नॉट सेल, ऑन कॉस्ट। चलो कोई बात नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, हमें कॉस्ट शीट बनानी है। अब इसका सिंपल मेथड क्या है ना,
कि जैसे जैसे आप कॉस्ट शीट बनाते हो ना, भूल जाओ आपको क्या दिया है क्या नहीं। जितनी भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है ना, पहले तो कॉस्ट शीट में इसको सजा दो। कैसे? देखो, जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी है इसको कॉस्ट शीट में सजा देते हैं। मैं अपना क्वेश्चन यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ, आप अपनी बुक में से ओपन करिए। अच्छा, सबसे पहले जब हम कॉस्ट शीट यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस। पहले डायरेक्ट मटेरियल देना होता है ना। क्या डायरेक्ट मटेरियल परचेज लिखते हो या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड लिखते हो? क्योंकि मैं कॉस्ट शीट बना रही हूँ, कॉस्ट शीट में वो खर्चे लिखेंगे जो कि आपके ऑलरेडी लग चुके हैं। जितना मटेरियल आपने बाय किया वो लगा थोड़ी है। मटेरियल प्रोडक्ट पर कितना लगता है? जितना कंज्यूम्ड हुआ है। और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, फिर क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। देखो, हम यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मैं थोड़ा सा इधर को लिखती हूँ, मैं वैल्यूज नहीं लिखूंगी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। चलो ऐसा करते हैं, जो पता है वो लिख भी देते हैं। बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10,000 लिख दिया। अच्छा, इसमें ऐड क्या करते हैं? ऐड करते हैं परचेसेस। क्या आपको पता है परचेसेस दिया है कहीं क्वेश्चन में? नहीं, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो अभी। इसमें से जो है लेस क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। जितना मेरे स्टॉक में रॉ मटेरियल पड़ा है वो अगर माइनस कर दूं, मैं यहाँ पर टोटल इतना मटेरियल है अभी हमारे पास, इसमें से जो क्लोजिंग पड़ा है वो माइनस कर दो, तो यहाँ पर जो आएगा मेरे पास क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मैम कितना आया? मुझे क्या पता कितना आया, मेरे को अब ये बात पता ही नहीं। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक मैं जरूर लिख सकती हूँ। देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना है। क्लोजिंग स्टॉक है 20,000, तो 20,000 लिख दीजिए। मुझे ये वैल्यू जब तक नहीं पता लगेगी मैं यहाँ पर नहीं लिख सकती, तो छोड़ दो उसको। फिर लिखो डायरेक्ट लेबर। क्या डायरेक्ट लेबर आपको पता है बेटा? डायरेक्ट लेबर हमारा कितना है? डायरेक्ट लेबर कितना है? दैट इज 20,000 लिख दो। क्या कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है? कुछ नहीं दिया। तो जो भी ये ऐड करके आएगा, मुझे नहीं पता कितना ऐड होगा, वो बाद में देखेंगे। जो भी आएगा उसको बोलूंगी मैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है, उसमें मैं ऐड करूंगी क्या? फैक्ट्री ओवरहेड्स। और फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे निकलेंगे? वो कहता है कि जो 20,000 आपका डायरेक्ट लेबर है ना, दैट रिप्रेजेंट 125% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। जब मैं फैक्ट्री ओवरहेड का 125% कर देती हूँ ना, तो ये आता है। तो 20,000 जो है रिप्रेजेंट टू व्हाट? 125। तो 100 फिर मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स होगा। अभी मैंने बताया ना एक्स लेके करना है। ठीक है, दोबारा से लिख दूँ यहाँ पर, ये जो 20,000 है दिस इज इक्वल टू व्हाट? 125% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। यहाँ पर लिख देती हूँ सो दैट आपको इजी लगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आई थी? 16,000। अब 16,000 का चलो 125% करो, जल्दी से करो। तो कितना आया? 20,000 आया, बन गया ना। ठीक है, मुझे ये दिया था, ये निकालना था, राइट। अच्छा, जब मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर देती हूँ तो मेरे बच्चे क्या आता है? मेरे यहाँ पर मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आ जाती है। यही थी कॉस्ट शीट। अच्छा, इस वर्क कॉस्ट में मैं ऐड क्या कर देती हूँ? मैं ऐड कर देती हूँ ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या? वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि ये मेरा ग्रॉस वर्क कॉस्ट होता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्या वो आपको पता है? पता है तो लिख दीजिए 8,000। ये ऐड करती हूँ, फिर लेस क्या करती हूँ? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वो कितना है? दैट इज 4,000। ये लेस कर देती हूँ। जब ये सारा कर देती हूँ तो यहाँ पर मुझे जो मिलता है दैट इज एडजस्टेड वर्क कॉस्ट। कितना आएगा पता नहीं, क्योंकि बीच में फिगर्स मिसिंग है। छोड़ दो, जो मिस है हम नहीं पूछेंगे, उसको मिस ही रहने दो। आपको जो पता है सारा लिख दो। देखो, एक दिन सब चीज़ें पता भी चल जाएंगी हमें। थोड़ा सा पेशेंस। आगे अब आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? इसमें हम ऐड करेंगे अपनी एडमिन
और ऑफिस एक्सपेंसेस वो कर देते हो। क्या वो पता है आपको? मुझे लगता है वो तो पता है हमें, 10,000। ओके, जो भी आपने यहाँ पर 10,000 ऐड किया, ठीक है, 10,000 ऐड करने के बाद जो भी आपके पास आया वो आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। इसमें ऐड करोगे क्या? ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या? फिनिश्ड गुड्स। वेरी गुड। तो कितना है फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक? 10,000, क्लोजिंग 5,000। 10,000 और लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ व्हाट? फिनिश्ड गुड्स, दैट इज 5,000। अच्छा, जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देते हैं, लेस कर देते हैं अपना क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, तो जो यहाँ पर कॉस्ट आती है वो उन गुड्स की आती है, क्योंकि अभी भी ये स्टॉक तो मेरे पास पड़ा होगा, उसकी कॉस्ट मैंने लेस कर दी, तो ये जो कॉस्ट आएगी वो उन गुड्स की आएगी जो गुड्स सोल्ड होने जा रही हैं, सेल होने जा रही हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पता नहीं कितना है, चलो। फिर जो गुड्स सोल्ड होने जाती हैं ऐसे तो नहीं सोल्ड हो जाती, हमें तो एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, मतलब वो भी एक्सपेंसेस होता है। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं क्या? हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दो। क्या वो हमें पता है? बिल्कुल पता है। कितने हैं? दैट इज 15,000। 15,000 हमने ऐड कर दिए। ये क्या आ जाएगा मेरे पास? कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैं नहीं लिख सकती क्योंकि कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। यस, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप। अच्छा, फिर क्या ऐड करोगे आप? यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। कितना है अभी नहीं पता, ठीक है। अगर ऐड करने के बाद यहाँ पर आ जाएगी सेल्स। अब कुछ पता है मुझे। क्या पता है? मुझे सेल्स पता है। सेल्स कितनी है? 1,25,000। बस ये तो पता है। अब मैं उल्टा चलूंगी, जो चीज़ें नहीं पता अपने आप पता चलती जाएंगी। अच्छा, प्रॉफिट कितना है आपका? क्या दिया है? प्रॉफिट कितना है? 25% ऑन कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है? 25% ऑन कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर ये 100 है कॉस्ट, उसमें 25 जो है हम ऐड करते हैं प्रॉफिट का, तो सेल्स कितनी होती है मेरी? 125। तो 1,25,000 रिप्रेजेंट टू व्हाट? 125। तो अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे को क्या पता चल जाएगा? प्रॉफिट कितना है। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है। तो प्रॉफिट कितना होगा? 1,25,000। तो सीधा सीधा पता लग रहा है 25,000। फिर भी मैं कैलकुलेशन करूंगी अपनी तसल्ली के लिए। वाह, 25,000 आ गया। 25,000, ठीक है। अगर 1,25,000 सेल्स है, प्रॉफिट पता चल गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स पता चल जाएगी। अरे उल्टा चलना है ना। अब 125 में यहाँ ऐड हो रहा है, अगर उल्टा चलते तो लेस करके ये चीज़ आ जाएगी। ये 1 लाख आ गया। अरे 1 लाख में 25 ऐड करो, ये आ गया। ऐसे उल्टा चलेंगे तो लेस करते जाएंगे ना, तभी तो ऊपर की भी वैल्यू पता चलेगी। अब ऊपर को चलना स्टार्ट कर दो तुम, ठीक है। ये 1 लाख आ गया कॉस्ट ऑफ सेल। सेलिंग एक्सपेंसेस मैंने ऐड किए थे, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस मैंने ऐड किए थे, तो यहाँ पर है। तो अगर ये 1 लाख है, ठीक है, ये 15,000, अगर 1 लाख में से 15,000 माइनस कर दूँ, 1 लाख में से 15,000 माइनस करो तो कितना आया? 85,000। इट मीन्स मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 85,000 था। 85,000 प्लस 15,000 कितना आया? 1 लाख। मुझे ये नहीं पता था बच्चे, तो 1 लाख माइनस 15,000 क्या आ गया? 85,000। बस, ओके। जब उल्टा चलते हैं ना, उल्टा चलते हैं तो ऑब्वियसली अगर सीधा ये ऐड हो रहा है तो उल्टे में तो ये लेस होगा ना। ये तो 6-7 में सिखाया जाता है हमें। फिर 85,000 है, 85,000 में से ये 5,000 क्या करना है? मैंने क्या कहा? जब हम उल्टा चलते हैं, देखो जब उल्टा चले तो ये लेस किया क्योंकि इधर ऐड हो रहा था। ऐसे ऐड होगा तो ऐसे चलेंगे तो लेस होगा, ठीक है। तो 85,000 ये लेस हो रहा था, तो ये क्या करना है? ऐड करना है। ये ऐड हो रहा है, ये माइनस करना है, तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल जाएगी। ऐसे नहीं पता चल रहा, मैं आपको बताती हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसके इक्वल टू होती है। मैं फिर भी बताऊंगी, मुझे पता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसके इक्वल टू होती है। दैट इज अगर जहाँ मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बता देती हूँ, ऐसे चलती हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसके इक्वल टू होती है? अब बताओ, गुड सोल्ड किसके इक्वल टू होता है? जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें क्या करते हो? ओपनिंग
जो स्टॉक होता है फिनिश गुड्स का वो ऐड करते हो, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है फिनिश गुड्स का वो लेस करते हो। अब आपको ये चीज़ पता है, ये चीज़ नहीं पता, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में यहाँ ये प्लस हो रहा है तो ओपनिंग स्टॉक माइनस होगा, यहाँ माइनस हो रहा है तो इधर आके प्लस हो जाता है ना। तो ये वही चीज़ मैं बता रही हूँ, उल्टा चलना है ना, उल्टा चलना है। तो 85,000 में ये प्लस करोगे, ये माइनस करोगे तो अपने आप ये निकल जाएगा। तो 85,000 में 5,000 प्लस किया 90,000, 90,000 में 10,000 माइनस किया, ठीक है, तो आपका कितना आ गया 80,000। सीधा चलो 80,000 में प्लस करो ओपनिंग स्टॉक 90,000, 90,000 में 5,000 माइनस किया तो 85 आ गया। बन गई ना बात। चलो अब आगे चलो। अब 80,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, माइनस करना ना, तो ये क्या आ जाएगा हमारा एडजस्टेड वर्क इन प्रोग्रेस 70,000 आ गया। अब 70,000 ये क्या करना है, प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस ऊपर को जाना ना। 70,000 74,000, 74,000 में से 8,000 माइनस किया, माइनस 8,000 बेटा, तो कितना आ गया 66,000। अब सीधा भी देख लो क्या ठीक बन रहा है, 66,000 प्लस 8,000 माइनस माइनस 4,000, क्या बना 70,000। यस, तो ऐसे कर लेना कि कहीं आपने मिस्टेक तो नहीं की। अब आगे चलो, आगे चलो। अब 66,000 में ये क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो 66 में 16 माइनस किया तो 50,000 आपका क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट। तो यहाँ पर 50,000 हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया। अब 50,000 में 20,000 माइनस करना है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा ना। ये तो कुछ ऐसा है ना, यहाँ लिख देती हूँ पहले, ये तो कुछ ऐसा है ना कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मुझे पता है 50,000, लेबर कितना है 20,000, दिस वन आई डोंट नो, तो इसमें से ये माइनस करूँगी तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। तो 50,000 में से 20,000 माइनस किया तो 30,000 आ गया। अब परचेजेस भी पता चल जाएंगी, वैसे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम ही पूछा था, ठीक है। तो 30,000 में से आप ओपनिंग स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ऐड करोगे, 30 और 20 कितना बना आपका 50, और ये लेस करोगे कितना बना आपका 40, तो 40,000। तो 10 प्लस 40 50, 50 में से 20 माइनस किया तो 30, बन गई कॉस्ट शीट। दैट्स इट, उल्टा ही तो चलना था। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया है, मैंने आपको इतना समझाया। देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया था, जब आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अगर एग्जामिनेशन में निकालना है ना मेरे बच्चे, तो यहाँ पर तो ये मैंने बताया कि कॉस्ट शीट पूरी लिख दो। यहाँ पर उल्टा बनाया हुआ है, आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया पूरी कॉस्ट शीट को उल्टा बना लेना। पहले सेल्स माइनस प्रॉफिट आपका टोटल कॉस्ट है, उसमें से लेस सेलिंग प्राइस कर देना तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। आप क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे, लेस ओपनिंग स्टॉक करेंगे, देन आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल जाएगा। अल्टीमेटली मैंने इसको ऐसे उल्टा आपको समझाया। ये चीज़ अब आप मुझे करके दिखाओगे, ये होमवर्क है। अब इतना तो कर सकते हो, मैंने समझा दिया, ये बात समझा दी। और कैसे सोचना है ना कुछ पेपर में, जितनी आपको चीज़ें दी हुई हैं ना, आप उसको क्या करना है सारी लिख लेना। अगर आपको इसका उल्टा भी बनाना है ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का अगर आपको नोट भी बनाना है, आप नहीं भी बनाओगे तब भी आप लिख देना दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। उल्टा चले तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, अदरवाइज आप चाहते हो कि नहीं मुझे नोट बनाना है तो ये पूरा बनाने के बाद इसको फटाफट से कॉपी कर देना नीचे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका बन के आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो भी क्वेश्चन आए, जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आप पुट कर दो, अपने आप बाकी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी। तो इसको आप एक बार ट्राई करके देखो। ओके बाय।